आप देख रहे हैं वाल्मीकि रामायण भाग 1 एपिसोड 8 विश्वामित्र जी की मांग। देखते देखते चारों भाई राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न बड़े हो गए। उनका पालन किस तरह हुआ उसके बारे में वाल्मीकि जी ने बताया है। सर्वे वेद विदः शूरा सर्वे लोकहिते रताः। चारों शूरवीर और वेदों के विद्वान थे। वे प्रजा के कल्याण में लगे रहते थे। राजकुमारों के लिए युद्ध शास्त्र की शिक्षा तो अनिवार्य होती है और वे चारों मनुज व्याघ्राः धनुर्वेदे च निष्ठिताः। मनुष्यों में परम श्रेष्ठ थे, धनुर्वेद के अभ्यास में लगे रहते थे। मगर उनके लिए शास्त्रों का अध्ययन भी उतना ही आवश्यक था। सर्वे ज्ञानोपसंपन्नाः वैदिकाध्ययने रताः। वे सब ज्ञान से संपन्न थे और वेदों का अध्ययन करते थे। सब प्रकार के अभ्यास और शिक्षा का एक ही उद्देश्य था, प्रजा का पालन उत्तम रीति से हो। फिर एक दिन महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ की सभा में पधारे। दशरथ हर्षित हुए। उन्होंने अपने आप को धन्य माना। कुछ देर कुशल मंगल पूछने के बाद दशरथ बोले, ब्रूहि यत् प्रार्थितम तुभ्यम कार्यमागमनम प्रति। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? आप संकोच न कीजिए। कुछ संभव है या नहीं, ऐसा विचार न करके अपने मन की बात कहिए। कर्ता चाहम शेषेण। आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगा। विश्वामित्र जी बोले, 2 राक्षस हैं, मारीच और सुबाहु। वे मेरे यज्ञ में बाधा डाल रहे हैं। यज्ञ की वेदी पर वे रक्त और मांस की वर्षा करते हैं। वे दोनों वीर्यवन्तौ सुशिक्षितौ, बलवान और प्रशिक्षित हैं। यज्ञ के चलते हुए विश्वामित्र जी स्वयं कुछ नियमबद्ध थे। राक्षसों से निपटने का कार्य उनके लिए वर्जित था। इसलिए वे चाहते थे कि श्री राम उनके साथ चलकर ये काम पूर्ण करें। और उन्होंने आने वाले गंभीर संकट की चेतावनी देते हुए कहा, यदि तुम चाहते हो कि लोग शांति से धर्माचरण करते रहें तो राम को मेरे साथ अवश्य भेजोगे। क्योंकि विश्वामित्र जी जानते थे कि अगर राक्षसों का उपद्रव समय पर नहीं रोका गया तो समस्या अत्यंत गंभीर हो सकती थी। उन्होंने आगे ये भी बताया कि इस उपद्रव का सूत्रधार रावण ही है। वही राक्षसों को भड़काकर समाज में अशांति पैदा करने पर तुला है। दशरथ हड़बड़ा गए, अचेत से हुए। ऊन षोडश वर्षो में रामो। मेरा राम तो 16 वर्ष का भी नहीं है। न युद्ध योग्यतामस्य पश्यामि सह राक्षसैः। राक्षसों का सामना कैसे कर पाएगा? वे युद्ध के नियमों का पालन नहीं करते। वे कूट योद्धा हैं, छल कपट से युद्ध करते हैं, आतंकवादियों की तरह। दशरथ जी की झिझक वाल्मीकि जी ने विस्तार से बताई है। पहले तो उन्होंने श्री राम को भेजने से इनकार किया। फिर मैं स्वयं सेना के साथ आता हूं ऐसा कहा। लेकिन अंततः राक्षसों से युद्ध करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की। लगता है दशरथ जी वृद्धावस्था में अपना आत्मविश्वास कुछ खो बैठे थे। क्योंकि शुरुआत में तो हमने उन्हें एक बलवान और दूरदर्शी राजा के रूप में देखा था। इस इनकार से विश्वामित्र जी इतने क्रोधित हुए कि पृथ्वी हिलने लगी। चचाल वसुधा। लेकिन वे न तो रोष से बोले और न ही उन्होंने कोई श्राप दिया। संयम दर्शाते हुए वे बोले, यदीदम ते क्षमम राजन गमिष्यामि यथागतम। अगर यही तुम उचित समझते हो तो मैं जैसे आया था वैसे ही चला जाऊंगा। लेकिन फिर उपरोध से बोले, फुल ऑफ सार्केज्म, मिथ्या प्रतिज्ञ का कुत्स्थ सुखी भव सबांधवः।
हे ककुत्स्थ कुल के रत्न, तुम अपनी प्रतिज्ञा झूठी करके अपने परिवार के साथ ही सुखी रहो। विश्वामित्र जी जानते थे कि दशरथ अगर ऐसा करते तो उनके कुल का अंत दूर नहीं था। कुलस्यास्य विपर्ययः। अब वशिष्ठ जी आगे आए, जो सब पहलुओं पर सोच विचार करके राजा को सही मार्गदर्शन दे सकते थे। विश्वामित्र जी की अनेकों उपलब्धियों के बारे में उन्होंने दशरथ जी को बताया। उनके साथ रहकर राम बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनको ऐसे अस्त्रों और शस्त्रों का ज्ञान है जिन्हें और कोई नहीं जानता। वशिष्ठ जी ने आगे कहा, विश्वामित्र जी स्वयं ही राक्षसों से निपट सकते हैं, लेकिन वे राम के भले के लिए ही उन्हें ले जाना चाहते हैं। उन्होंने ये विश्वास दिलाया कि विश्वामित्र जी के साथ होते राम को कुछ नहीं होगा। अंत में उन्होंने दशरथ जी को अपने वचन की भी याद दिलाई और इसलिए वशिष्ठ जी ने आग्रह किया कि दशरथ श्री राम को महर्षि के साथ निस्संदेह भेजें। दशरथ जी मान गए। तो इस प्रकार सभी वरिष्ठ लोगों का यह मानना हुआ कि एक 16 वर्ष के युवक को भयानक आतंकवादियों से लड़ने के लिए भेजा जाए। 16 वर्ष, समझिए 10वीं कक्षा का युवक। और हां, उसकी सहायता के लिए उसके छोटे भाई को साथ भेज दिया। समय समय की बात है। इति ह आस, ऐसा ही हुआ था।